नेपाल में राजशाही के लिए प्रदर्शन हुआ है। सड़क पर रॉयल फैमिली के समर्थक निकले हैं। चुनाव से पहले नेपाल में प्रदर्शन हो रहा है। नेपाल में मार्च में चुनाव होने हैं। मार्च 2025 में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद सुशीला कार्की ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी, लेकिन उन्हें भी अब विरोध का सामना करना पड़ा। इसी बीच राजशाही के समर्थक भी सड़क पर उतरे। 2008 में राजा ज्ञानेंद्र सिंह को हटना पड़ा था और राजशाही को खत्म कर दिया गया था। अब फिर से एक बार राजा की वापसी के लिए समर्थक सड़क पर निकले हैं। यूपी के वाराणसी में आज बुलडोजर एक्शन हुआ। सड़क चौड़ीकरण के लिए कई दुकानों को ध्वस्त किया गया। वाराणसी के दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। मशीन की बुलडोजर की गड़गड़ाहट से पूरा दाल मंडी क्षेत्र गूंज रहा है। भारी पुलिस बलों की मौजूदगी के बीच एक के बाद एक 3 मंजिला मकान को गिराया जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, जो मलबा हटाया जा रहा है, जो मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि दाल मंडी गली भी पूरी तरीके से ऐतिहासिक है। और स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वो धैर्य बनाए रखें और इस विकास कार्य में सहयोग करें। नगर निगम ने 187 मकानों को ढहाने के लिए चिन्हित किया है। अब तक 2 ही मकान गिराए गए थे। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि दाल मंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण का कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। केजीएमयू धर्मांतरण केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से तार जुड़े हुए हैं। ईआरए मेडिकल कॉलेज से भी तार जुड़े हुए हैं। जाकिर नाइक को रमीज मलिक अपना आदर्श मानता था। 2 दर्जन से ज्यादा महिलाएं इसका शिकार थी और एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। तो रमीज मलिक जो पकड़ा जा चुका है, इसके तार लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ था उससे जुड़े हुए हैं। ईआरए मेडिकल कॉलेज से भी जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी और नई जानकारी यह है कि लाल किला ब्लास्ट से इसके तार जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, कई महिलाओं को यह अपना शिकार बना चुका था और बनाने वाला भी था। और बड़ी खबर कौशांबी से है, जहां पर गौ तस्करों का एनकाउंटर किया गया। पुलिस मुठभेड़ में एक शख्स घायल हुआ है, 3 गिरफ्तार किए गए। बिजली खंभों से गौवंश बंधे हुए मिले। 1 दर्जन से ज्यादा जिंदा बैल मिले हैं। गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। एक आरोपी के पैर में गोली लगी। हालांकि 2 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और अब बढ़ते आगे। हिमाचल प्रदेश के सोलन में उस समय कोहराम मच गया जब अर्की के ओल्ड बस स्टैंड के पास बाजार में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि कुछ ही देर में आग की लपटों ने कई दुकानों, कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल की टीम पहुंची मौके पर और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। हालांकि अब तक आग किस वजह से लगी ये बात पता नहीं चल सकी। और यदि बड़ी जानकारी मिल रही है, गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग पर एक्शन लिया गया है। गैंग का एक्टिव मेंबर विक्की पकड़ा गया है। बदमाश विक्की पर 18 आपराधिक मामले दर्ज है। गाजियाबाद के लोनी से उसे अरेस्ट किया गया। लॉरेंस और गोल्डी गुदारा गैंग से इसका कनेक्शन है। तो बड़ी कामयाबी ये हासिल हुई है पुलिस को। लोनी से इसे गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद उधम सिंह नगर में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि किसान जमीन के फ्रॉड का शिकार हुआ था और न्याय की गुहार लेकर जब वो सिस्टम के पास पहुंचा तो उसे अपमानित किया गया। किसान सुखवंत सिंह ने बेबस और लाचार होकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक सुखवंत सिंह की जमीन में धोखाधड़ी हुई थी। वो लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। अब सवाल ये है कि जब एक किसान जिंदा था और न्याय की गुहार लगा रहा था, तब सिस्टम कहां था? सीएम धामी के आदेश के बाद पीड़ित परिवार को कार्रवाई और इंसाफ की उम्मीद है।